स्वागत करूंगा अजय शुक्ल जी का और राकेश अचल साहब का। और मैं अब पहले चले जाता हूं, राकेश जी के पास चले जाता हूं। राकेश जी, आप बंगाल को लेकर निरंतर कहते रहे हैं कि ये बिहार नहीं है, ये हरियाणा नहीं है, ये बंगाल है। और जो वहां हम आज की जो तस्वीर निकली, हम लोग बात उसी पे कर रहे थे, आप विलंब से जुड़ पाए। हमने अपने ओपनिंग रिमार्क में भी सारी बातें यही सब कही कि वहां अब आज तो जिस देखिए, ममता बनर्जी की जो है वो पूरी उनकी शैली आक्रामक नेता के तौर पर वो आक्रामकता के साथ ही आती है और उसी बल पर वो जो है पूरा का पूरा बंगाल को लगातार वो वहां पर राज टीएमसी का बना हुआ है। आज ये नजर आया कि जो चौबे जी चले थे छब्बे जी बनने और फिर दुबे जी बना के लौटाया, इस तरीके कुछ भाव निकल कर आया और उन्होंने दहाड़ा एक जबरदस्त तरीके से। जो पूरा सीन है, पूरा दृश्य है, आज ये भी झलक है कि आने वाला जो दिन है और जो चुनाव है कैसा बंगाल में होगा। क्या कहिएगा सारे उस पर, और सारा जो, और वही रटा रटाए मैं अजय से भी यही पूछूंगा, 2/3 बहुमत से हम जो है सत्ता में आएंगे बीजेपी। आपका नोट, फिर अजय सर के बाद आता। धन्यवाद संजीव जी, विलंब के लिए क्षमा। सबसे पहले तो मैं जाम में फंसा हुआ था, और वैसे ही जाम है जैसा देश में जाम इस समय लग रहा है, पॉलिटिकल जाम। अमित शाह केंद्रीय गृह मंत्री हैं, कल ही परसों लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता को कह रहे थे कि भाई अभी थको मत, अभी आपको बहुत हारना है। तो आप देखिए, चुनाव हो रहा है बंगाल में, चुनाव होना है तमिलनाडु में, जहां कांग्रेस को सरकार नहीं बनानी है। कांग्रेस वहां सरकार बनाने की होड़ में नहीं है, लेकिन वो चुनौती दे रहे हैं राहुल गांधी को कि भाई आप लड़ने के लिए तैयार हो। ममता बनर्जी से लड़ने का उनका हौसला पिछले 10 साल में लगातार पस्त हुआ है। यद्यपि पिछले चुनाव में उनकी संख्या 3 से वो 77 तक पहुंचे, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन ममता बनर्जी बंगाल में जिस ढंग से सत्ता चला रही हैं, वो इस देश की जो मूल संस्कृति है समरसता की, उसके आधार पर चला रही है, धर्मनिरपेक्षता के आधार पर चला रही है, संविधान के जो मूल आधार हैं उनके आधार पर चला रही है। और वो देश की ऐसी अकेली महिला मुख्यमंत्री हैं जो हमारे देश के मौजूदा प्रधानमंत्री हों, मौजूदा गृह मंत्री हों, बल्कि मंत्रिमंडल के ढेरों सदस्य हों, जिनसे सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी हैं, दीक्षित हैं, पीएचडी हैं। ठीक है, पहली बात। तजुर्बे की बात अभी आदरणीय जोशी जी ने कहा, तजुर्बे में भी उनकी कोई कमी नहीं है, उनके सामने कोई टिकता नहीं है। बंगाल का इस मामले में लोहा मानना पड़ेगा कि एक जमाने में जब ज्योति बसु साहब 25 साल वहां प्रधान मुख्यमंत्री रहे, तो उनको भी प्रधानमंत्री के पद के रूप में लोगों ने कहा कि आप केंद्र की राजनीति में आओ, आप वरिष्ठ भी हैं, आप पे अनुभव भी है, आप दृढ़ प्रतीक भी हैं, लेकिन उन्होंने केंद्र की राजनीति में दखल नहीं दिया। अभी भी आज का जो मौजूदा परिदृश्य है उसमें, जब नीतीश बाबू इंडिया गठबंधन छोड़ के पहले ही भाग गए, और आज जब यदा कदा पार्टी कांग्रेस के भीतर से, कांग्रेस के बाहर से जब बात चलती है दूसरे नेतृत्व की, तो लोगों को ममता बनर्जी याद आती है। कारण ये उनके डीएनए में कांग्रेस है, आज भी कांग्रेस है, और ये उन्होंने प्रमाणित किया। कब? अभी संसद में जब मनरेगा को समाप्त करने की बहस चल रही थी, पहले महात्मा गांधी हटे, फिर पूज्य बापू आए, फिर पूज्य बापू भी हट गए, जी राम जी आ गए। तो कांग्रेस शासित जितनी 3-4 सरकारें प्रदेश में, देश में है, प्रदेशों में, वो उसका जवाब नहीं दे पाई। लेकिन ममता बनर्जी ने जवाब दिया, कर्मश्री योजना के नाम के आगे अपना महात्मा गांधी का नाम जोड़ के, कि वो गांधीवादी मूल्यों पर काम करती हैं, गांधीवादी मूल्यों का सम्मान करती हैं। तो अब बंगाल में लड़ाई गांधी बनाम गोडसे ही चलना है। वहां ये माँ माटी मानुष्य और घुसपैठ ये मुद्दा नहीं है, सीधा मुद्दा है विचारधारा का। एक तरफ गॉडसेवाद, एक तरफ गांधीवाद, और ममता बनर्जी शुद्ध रूप से गांधीवाद का प्रतिनिधित्व कर रही हैं, कि उन्होंने प्रमाणित भी कर दिया। अब सवाल ये है कि घुसपैठ का क्या होगा। तो अभी बांग्लादेश में जो मौजूदा परिदृश्य है, वहां भी फरवरी में आम चुनाव होने, और वहां जिस ढंग से अल्पसंख्यकों के साथ वहां का कट्टरवाद जो व्यवहार कर रहा है, उसको लेकर के इनकी सिट्टी पिट्टी गुम है, क्योंकि ये उनका अंदरूनी मामला दखल दे नहीं सकते, अपने गिरेबान में झांक नहीं सकते, क्योंकि इनके यहाँ खुद अल्पसंख्यकों की क्या स्थिति है दुनिया से छिपी नहीं है। चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो ईसाई हो, चाहे वो सिख हो, इनके लिए तो सब दुश्मन है। ये लोकतंत्र की जो पालकी है वो अकेली दम पर उठाना चाहते हैं, हिंदूवाद के नाम पर, हिंदुस्तान बना के। जबकि लोकतंत्र की पालकी में 4 कहार लगते हैं भाई, उसमें हिंदू भी है, मुसलमान भी है, सिख भी है, ईसाई भी है,
और बीच-बीच में लोग थक जाते हैं तो दूसरे लोग भी कंधे देते हैं, जैन भी आ जाते हैं, बौद्ध भी आ जाते हैं। लेकिन इनकी सोच एकला चलो वाली है। तो एकला चलो का नारा बंगाल का नारा है और वहाँ ममता बनर्जी पिछले 2010 से मेरे ख्याल से अकेले संग्राम कर रही हैं। 2 चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को चित किया है। जो वामपंथ का गढ़ था, वामपंथ को साफ किया है। कांग्रेस का गढ़ था, कांग्रेस को साफ किया है। अपने बूते पर वो राजनीति कर रहे हैं। गठबंधन में वो शामिल हैं, गठबंधन की उन्हें जरूरत नहीं है, फिर भी शामिल हैं। उन्हें अपने राज्य में कांग्रेस से क्या मदद मिलेगी भाई, कितनी सीटें दे देगी कांग्रेस। बल्कि वहां तो गठबंधन में अगर सब लोग उनकी मदद करते हैं तो जो सत्ता प्रतिष्ठान विरोधी थोड़ा बहुत वोट होता है, जिसके आधार पर भारतीय जनता पार्टी 3 से 77 पर पहुंची है, वो थोड़ा कम हो सकता है। लेकिन यहाँ भी आपको अभी शायद पता नहीं होगा, भारतीय जनता पार्टी के एक प्रवक्ता है वीरेंद्र जैन, वो कह रहे थे इस बार तो हम 13 सीट पे लाके दिखाए ममता बनर्जी को। तो ये जब जो बहुत ऊंचा करके बोलते हैं, इनको ये तजुर्बा नहीं कि भाई जब आप 400 पार नहीं कर पाए लोकसभा में और 240 पे अटक के बैसाखियों के बल पे चल रहे हो, तो बंगाल में कैसे आप कुछ कर लोगे। चाहे ज्ञानेश कुमार लग जाए वहां, चाहे जो जिसको जो लगना हो लग जाए, मुझे नहीं लगता कि तमाम सारी साजिशों साम दाम दंड भेद के बावजूद भारतीय जनता पार्टी बंगाल में ये जो गोडसेवाद और गांधीवाद का जो संग्राम है ये जीत पाएगी। जी वक्त है। आप वो सोमवारा का एक दफ्तर मध्य प्रदेश बीजेपी का 2-3 कमरों का याद करिए और कितने बड़े बड़े लोगों का वहां आना जाना हुआ करता। और ये प्रयोगशाला थी संघ की मध्य प्रदेश, जिसे आज भी माना जाता है, और बाकी सब कुछ है। तो ये 7 सितारा 5 सितारा जो संस्कृति और सबको उसमें लपेट कर जो अभी कहा जोशी जी ने, वहीं से कहूंगा आपसे कि क्या वो एक पूरा इतना कि जो बीजेपी हो गई, कहा जाता है बार बार कि ये अटल आडवाणी नहीं, ये मोदी और शाह की बीजेपी है। तो आज संघ भी मोदी और शाह का संघ हो गया है, सारा कुछ उसमें ताने बाने में जैसे झंडे वालन की बात हुई। क्या कहेंगे सब पर? देखिए संजीव जी, संघ के बारे में और भाजपा के बारे में अलग से राय किसी की बन नहीं सकती। अभी जो अजय जी ने कहा, उसी तरह से मैं कहता हूँ कि संघ और भाजपा का जो पुरुषार्थ हम पिछले 11 साल से देख रहे हैं, उसको देखते हुए कुछ भी हो सकता है। बंगाल में अजय जी ने कहा कि ममता को जाना पड़ सकता है, जाना पड़ सकता है, क्योंकि ये किसी भी हद तक कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन अब जिस तेजी से संघ और भारतीय जनता पार्टी बेनकाब हो रही है, जिस तरीके से इनकी केकनियां उतर रही हैं, वो भी आपको मद्देनजर रखनी पड़ेंगी। तो उसकी वजह से जनता में भी अब धीरे धीरे भ्रम टूट रहा है। जो जितनी आपने 2024 के बाद, आम चुनाव के बाद जितने विधानसभा में नतीजे देखे, वो आरएसएस और संघ के पुरुषार्थ के नतीजे नहीं है। वो नतीजे वही हैं जिनकी की चर्चा चल रही है कि घालमेल है, गठजोड़ है, मशीनें हैं, मैन पावर है, मनी पावर है, उसकी वजह से नतीजे आ रहे हैं। अगर आप चुनाव स्वतंत्र कराए जाए जैसे होते रहे हैं देश में, तो नतीजे कुछ अलग होंगे। और बंगाल तो देखिए भारतीय जनता पार्टी का सपना है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी दिवंगत हुए कितने साल हो गए, उनका सपना वहां राज करने का था, तो बीजेपी और संघ उसको कैसे छोड़ सकती है। और उसके लिए मुझे तो पिछले चुनाव के वो दृश्य याद है कि आपने मध्य प्रदेश से कैलाश विजयवर्गीय इनके यहाँ महामंत्री होते थे भाजपा के, और वो राष्ट्रीय जब जब वो जुलूस निकालते थे भारतीय जनता पार्टी की, तो उसमें रामचंद्र जी धनुष बाण लिए फिर रहे, हनुमान जी गदा लिए फिर रहे। तो इन्होंने तो सारे धार्मिक प्रतीकों के इस्तेमाल कर लिए, लेकिन सातों जिसको कहते हैं सारी कसबल लगा ली, लेकिन अभी कामयाबी नहीं मिली है। अब इस बार उनके साथ में ज्ञानेश बाबू हैं, इस बार SIR है, तो हो सकता है। लेकिन मैं अभी भी उम्मीद करता हूँ कि बंगाल को जीतना भारतीय जनता पार्टी के लिए उतना आसान नहीं है जितना कि महाराष्ट्र को जीतना था, मध्य प्रदेश को जीतना था, और अभी हाल में आपने देखा बिहार को जीतना था। ये जीत ठीक वैसे ही होगी जैसे हमारे यहाँ के एक बहुत बड़े कवि थे प्रकाश दीक्षित, वो कविता के बारे में कहते थे। वही चीज मैं राजनीति पे लागू करना चाहता हूँ कि इतना आसान नहीं है सुबह सुबह सूरज का कविता लिखना, इतना आसान नहीं है सुबह सुबह जितना कि सूरज का उगना। ऐसे ही चुनाव नतीजे हर बार अपनी तरह आप अपनी तरफ मोड़ने इतना आसान नहीं है, क्योंकि वहां की जनता का लड़ने का तौर तरीका अलग है। और अभी वहां आपका वोट प्रतिशत बहुत कम है। कोशिशें पूरी हैं, आप वहां भी बाबरी मस्जिद विवाद जिंदा कर लिए, वहां भी आपने हुमायूं साहब ढूंढ लिए हैं, ध्रुवीकरण आपका हिंदू मुसलमान का चल ही रहा था,
राम मंदिर किया, अपने वहां शिलान्यास एक दूसरे की करी थी, एक राम मंदिर से पेट नहीं भरा। तो बीजेपी हो या आरएसएस हो, इनको आप अलग करके न देखें। ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। इनकी विचारधारा, इनके एजेंडे, इनका चाल चरित्र, चेहरा, सब कुछ एक जैसा है, लेकिन वक्त के साथ चोला बदल गया है। तो पहचानने में कई बार जनता से भी गलती होती है और हम अखबार नवीसों से भी हो जाती है। जी।